राष्ट्रपति भवन है। यहीं पर शपथ लेते हैं इस देश के वजीर और यहीं से शुरू होती है इस देश की आबादी की गिनती, क्योंकि ये देश के प्रथम नागरिक का प्रवेश द्वार है। अब राष्ट्रपति भवन को अपने नए राष्ट्रपति का इंतजार है। 340 से भी ज्यादा कमरे हैं विशाल इमारत में, लेकिन गलियारों और कमरों पर मत जाइए, क्योंकि इसकी विशालता में समाया हुआ है भारतीय सत्ता का इतिहास। गोरी हुकूमत से लेकर आज तक सब वाइसरॉय रहते थे, आज यहाँ महामहिम रहते हैं और इन दोनों के बीच है एक गणतंत्र का फासला। 65 साल पहले हिंदुस्तान ने नियति से साक्षात्कार किया था और 60 साल पहले इतिहास के उस खूबसूरत मोड़ पर आ खड़ा हुआ जब हिंदुस्तान की तकदीर हिंदुस्तान की जनता के हाथों में आई। लोकतंत्र का परचम बुलंद हुआ और भारतीय गणतंत्र के संरक्षक बनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति की हैसियत से इस विशाल राष्ट्रपति भवन में रहने आए। ये महज ईंट गारे से बनी कोई इमारत नहीं है, ये मिसाल है भारतीय गणतंत्र की मर्यादा की। ये प्रतीक है भारत की संप्रभुता की। गौरवशाली इतिहास और बेमिसाल लोकतांत्रिक परंपरा का गवाह इस राष्ट्रपति भवन ने देश की किस्मत बदलने वाले कई लम्हों को देखा है। भारत के राष्ट्रपति भवन का गौरव हम इसलिए कर सकते हैं कि उसकी भव्यता है, लेकिन उसमें शालीनता है, उसमें संस्कृति है, उसमें पुरातत्व है, उसमें उस तरह की जो भारत की कला है। आप राष्ट्रपति भवन में आप चाहे उसकी छत देखें या दीवारें देखें, तो उसमें भी जो कलात्मकता भारत के कलाकारों ने बनाई है, वहां तो बल्कि एक म्यूजियम भी बना दिया गया है। जो राष्ट्रपति भवन के कई राष्ट्रपति जो रहे हैं उनको जो भेंट मिली वो भी सामने है। तो मुझे लगता है कि इस पर हमें गौरव करना चाहिए। 2 लाख वर्ग फीट में बने इसी राष्ट्रपति भवन से दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र का संचालन होता है। रायसीना हिल्स पर बनी इसी इमारत से हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हिंदुस्तान की सरहदों की निगरानी करते हैं भारतीय फौज के सुप्रीम कमांडर। देखने में तो राष्ट्रपति भवन सिर्फ एक विशाल इमारत है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए तो ये अपने आप में एक यात्रा है। संघर्षों की यात्रा, सियासत की यात्रा, संविधान की यात्रा, स्वतंत्रता की यात्रा, लेकिन इन सब से ऊपर जन आस्थाओं की यात्रा, जो 125 करोड़ के इस देश को सुंदर सपनों का संसार बना देता है। लाल पत्थरों से बने इस भवन की बुनियाद देश के लिए मर मिटने वालों की समाधि बताई है। तो इसके कमूरे पर करीब 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की पहचान और मर्यादा का तिरंगा लहराता है। और इस भवन में रहते हैं देश के राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। इसे बनाने के लिए 700 करोड़ ईंटें और करीब 30 लाख फीट पत्थर का इस्तेमाल हुआ और तब जाकर तैयार हुई वो 4 मंजिली इमारत, जिसकी भव्यता को देखने के लिए दुनिया की आंखें छोटी पड़ जाती है। मुझे लगता है कि उसकी भव्यता में जो भारतीय कलात्मकता उसमें है, भारत के कारीगरों की जो कारीगरी उसमें दिखाई देती है, क्योंकि बनाया चाहे ब्रिटिश राज में हो, लेकिन उसमें असली कारीगरी तो भारत के कारीगर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन का अशोक हॉल, जहां देश के प्रधानमंत्री को दिलाई जाती है शपथ। आमतौर पर इस अशोक हॉल में ही देश की किस्मत तय करने वाले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। इसकी खूबसूरती ऐसी है कि ये एक बड़े ज्वेलरी बॉक्स का एहसास दिलाती है। 32 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े इस हॉल की सीलिंग पर भी पर्शियन शैली में पेंटिंग बनी हुई है, जबकि इसका फर्श लकड़ी का बना हुआ है। अंग्रेजी राज में वायसराय के बॉलरूम के लिए इसका इस्तेमाल होता था। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल, यहां पुरस्कार और सम्मान देते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हाथों दिए जाने वाले तमाम राजकीय सम्मान इसी दरबार हॉल में दिए जाते हैं।
अंग्रेज राज में इस दरबार हॉल को थ्रोन रूम कहा जाता था, क्योंकि तब इसी हॉल में वायसरायस का राष्ट्रतिलक होता था। लेकिन देश आजाद हुआ तो इस हॉल की फिजा भी बदल गई। अब यहां वायसराय का ताज नहीं बल्कि गौतम बुद्ध की एक पुरानी प्रतिमा रखी हुई है। और अब अपने पहले के राष्ट्रपतियों की तरह ही प्रणब मुखर्जी भी देश के लिए बेहतरीन काम करने वालों को इसी हॉल में सम्मानित करेंगे। भारत के सत्ताधीश नए सत्ताधीश न केवल शपथ लेते हैं बल्कि जो विशिष्ट अलंकरण से विभूषित किए जाते हैं, विभिन्न प्रतिभाएं, महान विद्वान हैं, खिलाड़ी हैं, उनको भी वहां और पद्म अलंकरणों से विभूषित किया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन का येलो ड्राइंग रूम, यहां भी होता है शपथ ग्रहण का काम। राष्ट्रपति भवन के येलो ड्राइंग रूम का इस्तेमाल कभी कभार ही होता है। सीएजी, मुख्य चुनाव आयोग और कभी कभार मंत्रियों को यहां पर शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति भवन का बैंक्वेट हॉल, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी का गवाह। राष्ट्रपति भवन की बैंक्वेट हॉल ने दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों को बड़े करीब से देखा है। इस हॉल की दीवारों पर बने पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इतिहास इस डाइनिंग हॉल से होकर ही पिछले 60 सालों में गुजरा है। इसमें 104 लोगों के बैठने का इंतजाम है। लाख वर्ग फीट एरिया में फैले इस राष्ट्रपति भवन की तरो दीवारों में इतिहास की पूंजी समाई हुई है। इसी पूंजी की धरोहर को हर 5 साल पर आगे बढ़ाते हैं देश के नए राष्ट्रपति। गवर्नर जनरल यहाँ पर 1948 में गोपालाचारी आए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो उसकी विशालता से इतने परेशान थे कि 340 में से 336 कमरे उन्होंने बंद करा दिए। ये विशाल मिल्कियत अपने पूरे इस्तेमाल के लिए तरस रही थी जब तक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यहाँ नहीं आए। लगभग 10 बरस सबसे ज्यादा यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ही रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो यहाँ के सूनापन से इतना खौफ खाते थे कि उन्होंने कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो स्कूल उन्होंने तब खोला था वो आज भी चल रहा है। कहते हैं कि इस भवन में जो भी राष्ट्रपति आता है वो इसकी चकाचौंध और बड़े आकार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। और संयोग देखिए कि इस महल के बनने की शुरुआत 100 साल पहले ही हुई थी। 1911 में जब ब्रिटेन के महाराजा का दिल्ली दरबार सजा, तभी यह फैसला हुआ कि वायसराय के रहने के लिए एक ऐसा भवन बनाया जाए जिसे देखकर किसी की आंखें चौंधिया जाएं। उसी साल देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई और इस इमारत को बनाने का जिम्मा मिला ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को। तब इस वायसराय हाउस के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। 1912 में जब इमारत बननी शुरू हुई तो इसे 4 साल में पूरा कर लेने का लक्ष्य था, लेकिन वक्त लगा 17 साल। और 1929 में जब यह इमारत बनकर तैयार हुई तो इसकी लागत पहुंच गई 65 करोड़ रुपए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, थोड़ा डिले भी हुआ और 1931 में काम खत्म हुआ। तो 1931 को उन्होंने इनॉग्रेट किया स्कूल। तो करीबन 10 साल लगा उनको बनाने में। ये इमारत और पूरे शहर को बनाने में 10 साल लगे। लेकिन आजाद भारत में दुनिया के लिए शांति और सहयोग के प्रतीक बने इस राष्ट्रपति भवन पर खर्च हुए 65 करोड़ रुपए पहले और दूसरे महायुद्ध में खर्च किए गए पैसे से काफी कम थे। इस राष्ट्रपति भवन को लाल पत्थर और ईंटों से बनाया गया था। इसमें इस्पात का हरगिज भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। भले ही इसे अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन इस पर हिंदुस्तानी छाप साफ दिखाई पड़ती है। इस राष्ट्रपति भवन का सबसे अहम पहलू है इसका गुंबद, जिसे इसकी इमारत बनने के बाद ऊपर से रखा गया था। माना जाता है कि इस गुंबद को सांची के स्तूप के नक्शे कदम पर बनाया गया है, जबकि इसकी रेलिंग, छज्जा, छतरी और जाली बौद्धकालीन वास्तुशिल्प की याद दिलाती है। 83 साल से इमारत अपने सौंदर्य से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का मन मोह रहा है। और इसमें एक बड़ी भूमिका है राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन की।
फूल तो कहीं भी उगाते हैं, लेकिन ऐसे फूल जिनका जिक्र फसानों की तरह हो, ऐसे बाग की मिट्टी बहुत कम ही फूलों को नसीब होती है। ऐसी मिट्टी है राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन्स में। 250 से ज्यादा गुलाबों के किस्म इस मिट्टी में उगते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के फूलों का रंग किस कदर पूरे देश में बिखरता है। कहते हैं कि यहाँ पर मौसम भी अपनी उदासियों को भुलाकर ही पैर रखता है। राष्ट्रपति भवन से जहां एक और भारतीय लोकतंत्र चहकता है, तो वहीं अनेकता में एकता की भारतीय संस्कृति जैसा ही राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन, जहां 12 महीने 15 तरह के फूलों की खुशबू फैली रहती है। दुर्लभ फूलों और वनस्पतियों को संजोए राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन 2 हिस्से में है। 4 नहरों में बटे मुगल गार्डन में 2 लॉन हैं, जिनमें सेंट्रल लॉन 45 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। मखमली दूब की कालीन बिछे इन लॉन की दीवारों के साथ रात की रानी, मोगरा, मोतिया, जूही समेत 15 प्रजातियों के फूल लगे हैं। लेकिन मुगल गार्डन की असली खूबसूरती है गुलाब और गुलदाउदी की फूलों की क्यारियां। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में दुनिया का सबसे बेहतरीन गुलाबों का बागीचा है, जहां गुलाब की 250 प्रजातियां मौजूद हैं। हर प्रजाति के साथ किसी न किसी दिग्गज हस्ती का नाम जुड़ा है। इस रोज गार्डन में महाभारत के अर्जुन और भीम हैं, तो मदर टेरेसा भी, इब्राहिम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी और महारानी एलिजाबेथ जैसी हस्तियां भी इन्हीं गुलाबों की शक्ल में राष्ट्रपति भवन में बसी हैं। कहने को तो ये राष्ट्रपति भवन का बागीचा है, लेकिन यहां हर साल फरवरी मार्च के महीने में होता है जनतंत्र का उत्सव, जब मुगल गार्डन में बहार छाती है और जनता के लिए खुल जाते हैं इस शाही बागीचे के दरवाजे। ये मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन की उस भव्यता को 4 चांद लगाता है, जिसके आगे अमेरिकी राष्ट्रपति का महल व्हाइट हाउस भी कुछ नहीं। कहने को तो इस विश्व के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहते हैं, लेकिन वो सफेद घर इस लाल महल के सामने कहीं नहीं ठहरता। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जितनी जमीन पर राष्ट्रपति भवन में सिर्फ बाग और बागीचे हैं, उतनी ही जमीन में 10 व्हाइट हाउस समा सकते हैं। 130 कमरों का वो व्हाइट हाउस इस विशाल इमारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। व्हाइट हाउस देखने में ऊंचा है, लेकिन बड़ा नहीं। व्हाइट हाउस के लॉन में हरियाली नजर आती है, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन की तरह रंगीनियत नहीं। और अगर इन दोनों की तुलना करें तो गर्व करने के लिए हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन के पास और भी बहुत कुछ है। 6 मंजिला व्हाइट हाउस कुल 55,000 वर्ग फीट कारपेट एरिया में है, जबकि राष्ट्रपति भवन की इमारत बनी है 2 लाख वर्ग फीट में। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं, वहीं व्हाइट हाउस में सिर्फ 132। लेकिन मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस के मुकाबले में भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो तो कई हजार गुना बेहतर है, उसकी ज्यादा गौरवशाली है। वो ठीक है, अमेरिका ने चूंकि दुनिया में एक बड़ा राष्ट्र है, उसको लोग व्हाइट हाउस की चर्चा ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रपति भवन उनसे कई गुना बेहतर है। राष्ट्रपति भवन की इसी चमक से 1.25 अरब आबादी वाले हिंदुस्तान को अपनी दुश्वारियों से लड़ने का हौसला मिलता है। दुनिया को इसी इमारत से लोकतंत्र की ताकत का सबूत मिलता है, और इसी में है देश को चलाने वालों के दफ्तर। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति भवन और इसी राष्ट्रपति भवन के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक से लिए जाते हैं इस देश के बड़े बड़े फैसले। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, इन्हीं ऊंची ऊंची इमारतों से इस देश की नियति को तय करने वाले फैसले लिए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन बना तो था अंग्रेज सरकार के वायसराय के लिए, लेकिन राजशाही की इस इमारत को हिंदुस्तान की लोकशाही ने बना दिया सत्ता के एक ऐसे केंद्र के तौर पर, जहां अगल बगल की इमारतों से देश की सरकार चलती है, और वो भी आपस में टकराए बिना। यहां 2 इमारतें अब भी केंद्रीय सचिवालय के तौर पर ही काम करती हैं। इनमें एक है साउथ ब्लॉक, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के दफ्तर हैं। इसी साउथ ब्लॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव के दफ्तर भी हैं। राष्ट्रपति भवन की उत्तरी तरफ है देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इमारत नॉर्थ ब्लॉक, जहां से देश की आर्थिक नीतियां तय होती हैं और आंतरिक सुरक्षा की निगरानी होती है, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक में ही देश के वित्त मंत्री और गृह मंत्री का कार्यालय है।
आज की दुनिया में या तो अर्थनीति का बोलबाला है या फिर कूटनीति का। यही वजह है कि राष्ट्रपति भवन की इन बगलगीर इमारतों को लोग न तो प्रधानमंत्री दफ्तर के तौर पर ज्यादा जानते हैं और न ही गृह मंत्रालय के तौर पर। लोगों के लिए साउथ ब्लॉक अगर विदेश मंत्रालय का पर्याय है तो नॉर्थ ब्लॉक है वित्त मंत्रालय की दिशा। और इन दोनों ब्लॉक से गुजरते हुए जो रास्ता जाता है वो सीधे उस आवास की तरफ जिसमें हिंदुस्तान का पहला नागरिक रहता है और जिस पर सबको गर्व है। हमारी शक्ति का प्रतीक कि तेजाबी तूफानों में भी संप्रभुता की मशाल जलाए रखने का हुनर हमें आता है।